Subscribe and press the bell icon for latest updates. के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर की पैनी नजर है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएमओ को एक सीक्रेट रिपोर्ट भेजी है और हाल ही में आपको पता होगा अरुणाचल प्रदेश की कई जगहों के नाम चीन ने बदले थे, तो उसको भारत की ललकार देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह है अरुणाचल प्रदेश के एक गाँव में जा रहे हैं। 2 दिन वहीं उस दौरे पर रहेंगे। 10 और 11 अप्रैल को भारत चीन सीमा से लगे एक गाँव की बूथी में जीवंत गाँव कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और चीन को मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। बड़ी खबर देखिए, प्रदूषण पर एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि कोविड वैक्सीन का असर कम होता है प्रदूषण के चलते। हालिया वैज्ञानिकों की एक स्टडी में दावा किया गया। लगातार कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं। 10 से ज्यादा मौतें पिछले 24 घंटों में भी हुई। कोरोना बुलेटिन की कुछ और ज्यादा जानकारी आगे देखेंगे अपन वीडियो में। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। एक सप्ताह के दौरे पर अमेरिका गई देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ल्ड बैंक और IMF की स्प्रिंग मीटिंग में भी शामिल होगी। 10 से 16 अप्रैल के बीच ये मीटिंग्स होगी और इस दौरान देश की फाइनेंस मिनिस्टर अमेरिका में ही रहेंगी। अच्छा, इनकम टैक्स चुकाने में बुजुर्ग लोगों का आंकड़ा आ रहा। देखिए आप, जो सीनियर सिटीजन है ना, वो हमारे देश में सबसे आगे है इनकम टैक्स चुकाने में। 2022-23 का आंकड़ा कहता है कि 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का आयकर यानी कि इनकम टैक्स जमा किया सीनियर सिटीजंस ने। बड़ी खबर आ रही है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट को लेकर। देखिए आप, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को लेकर सेबी ने नई गाइडलाइन जारी की है। अब जो मतलब सोशल मीडिया पर फाइनेंशियल जानकारी देने वाले इन्फ्लुएंसर्स जो है ना, क्रिएटर्स, वो स्टॉक खरीदने की सलाह नहीं दे सकते हैं कि आप ये कंपनी का स्टॉक खरीदिए, इसमें प्रॉफिट हो सकता है, मतलब सजेशन नहीं दे सकते हैं। ये सेबी की तरफ से सख्त हिदायत दी गई है। अच्छा, वहीं देखिए एक बड़ी अच्छी खबर कि एक ही टीके से हो जाएगा कैंसर और हार्ट की बीमारियों का भी अंत। लाखों लोगों की जान बच सकेगी। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च में बड़ी सफलता मिली है। अब कैंसर और हृदय रोग मरीजों के लिए अच्छी खबर आई है। जल्दी दोनों रोगों के लिए एक टीका विकसित किया जा रहा, जो कि साल 2030 तक बनकर तैयार होगा। हालांकि इसमें समय काफी लगेगा, लेकिन कैंसर जैसे खतरनाक रोग से भी बचाव किया जा सकेगा। इसका भी टीका बन जाएगा, मतलब जैसे अभी पोलियो वगैरह चेचक के टीके होते हैं ना, वैसे ही ये टीका किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो द गार्जियन की रिपोर्ट की डिटेल भी आप देख सकते हैं इसके बारे में। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में टाइगर का यानी कि बाघों की संख्या का आंकड़ा जारी किया। अभी हमारे देश में कुल 3167 टाइगर है, जिसमें से सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है 711 बाघ। और दुनिया भर के रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया के 75% बाघ अभी भारत में है। और ये आंकड़े बताते हुए पीएम मोदी ने इकोनॉमी और इकोलॉजी पर जोर दिया और कहा कि ये बाघ हमारी संस्कृति का हिस्सा है। वैसे आपको बता दूं, इसी महीने की अंतिम तारीख को यानी 30 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का 100वां एपिसोड आयोजित होगा और इस मौके पर देश भर में कई जगहों पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा मन की बात एपिसोड को। अच्छा, वही आपको बताओगा पीएम मोदी अभी दक्षिण भारत में 2 राज्यों के दौरे पर है, तमिलनाडु कर्नाटक में। तो दूसरे दिन भी उन्होंने कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। चेन्नई में 5200 करोड़ की नई परियोजनाओं की सौगात दी और वो बोले कि भारत अभी क्रांतिकारी बदलाव देख रहा है। इतना ही नहीं, देखिए आप, कर्नाटक में पीएम मोदी ने द एलिफेंट विस्पर्स, जो कि एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है जिसे अभी ऑस्कर अवार्ड भी मिला था, तो उस डॉक्यूमेंट्री वाले कपल बोमन बेली से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। साथ ही कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में उन्होंने जंगल सफारी भी की और पीएम ने थेप्पाकड्डू कैंप में हाथी को गन्ना भी खिलाया। ये वही हाथियों की दुनिया है जिनके बीच द एलिफेंट विस्पर्स बनाई गई थी, जो कि ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री रही, मैंने आपको बताया इस साल की। बांदीपुर टाइगर रिजर्व में पीएम मोदी खुली जीप में घूमते हुए भी नजर आए। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, देखिए आप, कर्नाटक चुनाव के लिए भी बीजेपी की CEC की मीटिंग हुई। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत सीनियर लीडर्स इसमें मौजूद रहे। खड़गे के घर कांग्रेस की यह मीटिंग हुई। अच्छा, वहीं देखिए कल ईस्टर के मौके पर प्रधानमंत्री दिल्ली के सेक्रेड हार्ट चर्च पहुंचे, कैंडल सेरेमनी में हिस्सा लिया और देश की शांति और खुशहाली के लिए प्रार्थना भी की। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, अडानी के पावर प्लांट से रोशन हो रहा हमारा पड़ोसी देश। 16,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाया गया है यहाँ पर और इस प्रोजेक्ट के लिए कोयला ऑस्ट्रेलिया से आता है। दरअसल अडानी का जो गोड्डा पावर प्लांट है उसके द्वारा बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई भी शुरू कर दी है, यानी कि देखिए अब हमारा भारत बिजली भी एक्सपोर्ट करने लगा है। बड़ी खबर है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उत्तर प्रदेश में अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। शरयू नदी की आरती में भी वो शामिल हुए। और देखिए अयोध्या में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोले कि शिवसेना और भाजपा की विचारधारा एक ही है। 2024 में पूरे महाराष्ट्र में फहराया जाएगा भगवा झंडा। बड़ी खबर देखिए, काशी महाकाल के बाद अब देवभूमि कॉरिडोर का निर्माण भी होने जा रहा। द्वारका में 108 फीट ऊंची कृष्ण प्रतिमा भी लगाई जाएगी। ऐसे बनेगा पश्चिम भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र। दरअसल काशी विश्वनाथ, वाराणसी, महाकाल लोक, उज्जैन और मथुरा कॉरिडोर के बाद अब द्वारका गुजरात में भी देवभूमि कॉरिडोर बनाने की तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार इसे पश्चिम भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बनाने जा रही है। इसको लेकर प्लानिंग भी शुरू हो चुकी है। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अंडमान निकोबार के पास निकोबार द्वीप समूह में 5.3 तीव्रता का भूकंप आया। गनीमत रही कि कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं देखिए INS विक्रांत को फिर मिली पारंपरिक घंटी। 1961 से 36 वर्षों तक भारतीय नौसेना का हिस्सा रही है घंटी और अभी INS विक्रांत में भी ये घंटी को
को फिर से रख दिया गया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। इंडियन नेवी के पहले युद्धपोत INS विक्रांत पर लगी घंटी उसे वापस मिल गई है। अच्छा वह देखिए खबर दोस्तों की राजस्थान की राजनीतिक सियासत में फिर से हलचल शुरू हो गई है। अब अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन करेंगे सचिन पायलट। गहलोत सरकार के खिलाफ ये अनशन करेंगे। इन्होंने मीडिया को गहलोत के बयान भी दिखाए और बोला कि वसुंधरा पर एक्शन नहीं लिया, लोग सोचेंगे ये कहीं मिलीभगत तो नहीं है। इस संबंध में सचिन पायलट ने जयपुर स्थित अपने घर पर कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इसमें उन्होंने भ्रष्टाचार की जांच से जुड़े मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कुछ बयान भी दिखाए। यानी अशोक गहलोत की राजनीति के खिलाफ धरना देंगे सचिन पायलट और चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस में ये फिर से बगावत देखी जा रही है। वैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक और उद्घाटन करते हुए ऐलान किया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री तैयारी करवाएगी NSUI। बोले राखी पर महिलाओं को मोबाइल फोन भी देंगे। अच्छा दूध पर भी राजनीतिक सियासत शुरू हो चुकी है। देखिए कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले दूध पर राजनीति हुई। अब कर्नाटक राज्य में अमूल ने एंट्री का ऐलान किया तो कांग्रेस बोली कि ये गृह मंत्री अमित शाह लोकल ब्रांड को बर्बाद करना चाहते हैं। कर्नाटक में बंगलुरु में दूध की 70% आपूर्ति अभी नंदिनी डेयरी करती है, लेकिन अब यहाँ पर भी अमूल अपने प्रोडक्ट सप्लाई करने की तैयारी कर रही है। देखिए अब इसको भी पॉलिटिक्स से जोड़कर देखा जा रहा है। अच्छा बड़ी खबर है, देश के सरमोर जम्मू कश्मीर में पहली बार G20 बैठक होगी। श्रीनगर में यह बैठक 22 और 23 मई को होगी अगले महीने। चीन और पाकिस्तान ने इस पर ऐतराज भी जाहिर किया था, लेकिन फिर भी बैठक की तारीखें सामने आ चुकी हैं। भारत सरकार ने इस साल जम्मू कश्मीर में भी G20 की बैठक कराने का फैसला किया और बताया जा रहा दोस्तों कि इसके पीछे PM मोदी का प्लान है कश्मीर का कायाकल्प किया जाए। सरकार दुनिया के सामने कश्मीर को एक नया टूरिस्ट हब के रूप में पेश करना चाहती है। अच्छा राजधानी दिल्ली के MCD मेयर चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं। 26 अप्रैल को होगा मेयर का चुनाव। शैली ओबेरॉय ने तारीख तय की। 31 मार्च को पूरा हो चुका कार्यकाल। वैसे उत्तर प्रदेश में भी निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। 2 चरणों में होंगे निकाय चुनाव और चुनाव के नतीजे 13 मई को आएंगे। और चुनावी तारीखों की बात करें तो अगले महीने 4 मई और 11 मई को वोट डाले जाएंगे। 13 मई को यूपी नगर निकाय चुनाव के रिजल्ट भी आ जाएंगे। और देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से निकाय चुनाव का शंखनाद करते हुए कहा कि अपराधियों का इलाज हमारी सरकार के पास है। अब बनानी होगी ट्रिपल इंजन की सरकार। इतने दिन तो योगी और मोदी कहते आए हैं डबल इंजन सरकार, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया वर्ड यूज किया, ट्रिपल इंजन की सरकार। ये कहते हुए कि अब नगर पंचायत के साथ नगर निगम की सीट पर भी भाजपा के लोग होने चाहिए। अच्छा वहीं देखिए